बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पप्पो के किचन में खुशामदीद। पप्पो ने बनाया आज अपने किचन में मज़ेदार सा नमकीन पेशावरी गोश्त। तो इसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, ढेर सारी चीज़ें भी नहीं हैं। गोश्त का जायका आएगा और मसालों का काम आएगा। तो आपने जो भी कुर्बानी करनी है उसी के लिहाज से इस डिश को बना सकते हैं। मैंने बनाया है इसको बीफ में। तो गोश्त अपने घरों में रखने की बजाय जनाब इर्द गिर्द में भी दें। सारा अपने कुड़मान उधर रिश्तेदारों में नहीं भेजना। इर्द गिर्द गरीबों का भी ख्याल रखना है और उसमें से जो है ना अल्लाह ताला और भी बरकत देगा इंशाअल्लाह। तो आइए चलते हैं किचन में, बनाते हैं ये वाली रेसिपी। गोश्त हमारे पास जो है ना वो है बीफ का। तो मैंने सोचा आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर करते हैं। थोड़ा सा चिकनाई वाला गोश्त है, बीफ वाला गोश्त है। नमकीन गोश्त के लिए आप जब भी नमकीन गोश्त बनाएं आपने उसको हड्डी वाला ही गोश्त जो है ना लेना। तो 1 चम्मच जो है ना मैंने सिर्फ ऑयल डाला, सिर्फ 1 चम्मच। अब इसी में हमने शामिल कर देना गोश्त। बिस्मिल्लाह। गोश्त देखें अच्छे तरीके से ना भुन चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल नहीं होगी। बीफ का हमने गोश्त लिया है हड्डी वाला 1 किलो। अब इसमें हमने डालनी है चंद हरी मिर्चें, साबुत गरम मसाला, हल्दी और नमक। काली मिर्च और जो सौंफ है वो आपने ज़रूर शामिल करनी है। बिस्मिल्लाह। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें डालते हैं नमकीन गोश्त में। हमारी बहुत पुरानी ये रवायती डिश है। तो मगर अब हमने इसका जो है ना कुछ और ही डिज़ाइन निकाल लिया है। तो मैं बनाऊंगी बिल्कुल पुराने तरीके से जैसे कि हमारी अम्मा बनाती है। अब ना इसके ऊपर हमने डाल देना प्याज, 1 बड़ा प्याज 2 कट कर लें इसके, टमाटर, लहसुन और चंद कलियाँ भी साथ। अब हमने इसमें डाल देना पानी उतना जिसमें गोश्त अच्छे तरीके से डूब जाए। बिस्मिल्लाह। गोश्त जो अच्छे तरीके से डूब चुका है। इसमें सिर्फ काली मिर्च या हरी मिर्ची डलती है, रेड मिर्च बिल्कुल हम नहीं डालते। हर कोई अपने तरीके से बनाता है, अपने तरीके से खाता है, मगर मैं बनाऊंगी पुराने तरीके से। अब इसको हम कर देते हैं कवर तकरीबन 1 घंटे के लिए, बिल्कुल हल्की आंच। 1-2 दफ़ा आपने इसको हिला ज़रूर लेना। बिस्मिल्लाह। मिलते हैं तकरीबन 1 घंटे के बाद। अभी इस स्टेज पे हमने डालना है इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, अदरक के चंद टुकड़े, हरा धनिया। माशाल्लाह पानी बिल्कुल खुश्क होने पे आ चुका है और खुशबू जो है ना जनाब बड़े किचन में फैली हुई है। तो माशाल्लाह गोश्त गल भी चुका है। थोड़ा सा जो है ना हम इसमें शोरबा भी ज़रूर रखेंगे ताकि वो यखनी अगर चाहे तो आप अलहदा कर लेंगे तो इसको थोड़ा सा और खुश्क कर देते हैं। ज़बरदस्ती हांडी साड़ी होगी जनाब तैयार। वो भी नमकीन हूँ पा हुए रहते थोड़ा सारा खुशक मेथी माशाल्लाह। और जनाब इसको हिला दें। ज़बरदस्ती खुशबू, ज़बरदस्त सा जायका। ये लीजिए। अब इसे करते हैं डिश आउट।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सा ये देखिए जी, बड़ा ज़बरदस्त सा नमकीन गोश्त, वो भी जायके वाला। बिल्कुल गोश्त जो है ना गल चुका है, जायका भी बड़ा ज़बरदस्त। इस पे लगा दें जनाब थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च रखें साथ, हरा धनिया, अदरक और जनाब सबसे एंड पे है जनाब लेमन। तो बिस्मिल्लाह ऊपर लेमन लगाएं भाई, होए होए मज़े से खाएं माशाल्लाह। ये ज़बरदस्त सी रेसिपी माशाल्लाह देखे तैयार हो चुकी है। नमकीन गोश्त की रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखने के साथ साथ अपने इर्द गिर्द का भी ख्याल रखें। गोश्त उन लोगों को दें जिनके घरों में कुर्बानी नहीं है, तो बहुत सारा आप लोगों को जो है ना इसका अजर व सवाब भी मिलेगा, और कुर्बानी की जो अल्लाह ताला ने शराइत रखी हुई हैं वो भी इंशाल्लाह पूरी होंगी। तो अपना अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज़।